नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की। कई जगहों पर चुनाव हो चुके हैं और कई जगहों पर होने बाकी हैं, लेकिन जहां पर तारीख तय थी वहां नई तारीख दे दी गई। ऐसा भी हुआ कि पहुंच गए हैं वोटिंग के लिए सदस्य, लेकिन पता चला कि साहब तो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आज चुनाव नहीं होगा, चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इसी बात पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जहां कांग्रेस के ज्यादा समर्थित जीत कर आए हैं वहां चुनाव को टाल मटोल किया जा रहा है। बड़े गंभीर आरोप पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी लगाए हैं कि घर बैठा दिया जा रहा है विधायकों के, दावेदारी पेश करने नहीं दी जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? धरने पर बैठना पड़ रहा है कांग्रेस के विधायकों को, आखिर ऐसा क्यों? और बीजेपी ने मंत्री ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा ये आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर खड़े रहूंगा। तो ये देखना है कि आखिर इसमें पारदर्शिता का सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पंचायत है राज्य की विधानसभा, वो सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। विपक्ष नाराज होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जा रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में पंचायतों में अध्यक्ष पद की रेस चल रही है। अब तक कई जिला और जनपद में बीजेपी समर्थित अध्यक्ष जीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति की है कि जहां कांग्रेस समर्थित सदस्य ज्यादा जीते हैं वहां अध्यक्ष के चुनाव टाले जा रहे हैं। इस बात पर पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया बालोद में धरने पर भी बैठ गई थी। लोहारा में बहुमत था तो वहां पे चुनाव होने दिया, और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी और पूरे सदस्य 10:30 बजे अंदर चले गए थे वैसे, और बीजेपी के भी सदस्य लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ 10 मिनट में क्या ऐसा हो गया कि वहाँ पे निरस्त करने का आदेश आ गया कि ये बिना कोई कारण बताए, बिना जानकारी दिए वो चुनाव को निरस्त कर दिया, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव को। मंडी में कांग्रेस की बहुमत थी, इनकी बहुमत नहीं थी, इसलिए ये लोग निरस्त किए। जब मैं कांकेर जिला मेरा भानु प्रतापपुर आता है और कांकेर भी आता है। कांकेर में चूंकि वहाँ का बीजेपी का विधायक है तो वहाँ निरस्त न होकर वहाँ चुनाव कराया गया है और मेरा तीनों ब्लॉक का निरस्त करा दिया गया है। तो वाकई यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। और साथ ही अभी हमको सुनने में पता चल रहा है कि बीजेपी के जितने भी वहाँ पदाधिकारी लोग हैं हमारे सदस्य को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मामला विधानसभा में उठा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। बाद में मंत्रियों को उन्हें मनाना पड़ा। जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे, और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। जहां बहुमत नहीं है वहां तिथि बदलने की कार्रवाई हो रही है। विधानसभा चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारे प्रदेश का, और यहाँ हम लोगों ने कहा कि शासन की ओर से जवाब आए। शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और हम लोग इसलिए जब प्रजातंत्र का चीरहरण हो रहा है तो फिर यहाँ बैठक में भाग लेने का औचित्य क्या है? कि लोकतंत्र है भी, और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है। और कहीं का भी हो, कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है, और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूँ इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। नहीं सक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। जनपद जिलों में बीजेपी समर्थितों को अध्यक्ष की कुर्सी मिलने का जश्न एक तरफ और दूसरी तरफ अध्यक्ष पद की मारामारी में मंत्री के पति पर हमले की तस्वीर भी सामने आई है। कुल मिलाके गांव कस्बों में बीजेपी कांग्रेस की राजनीति हावी है। पता नहीं विकास के कामों का रुख क्या होगा। रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।